इनको मैं तो यही कहूँगा कि इसी तरीके से लगातार कार्य करते रहें। वहीं इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए आए हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज क्या कुछ बोलते हैं, प्रकृति सवारे फाउंडेशन के बारे में क्या कुछ बोलते हैं। जरूर आप लोग थोड़ा शांति से धैर्य बनाए रखें और अरुण कुमार त्रिपाठी जी को जरूर सुने। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और यहाँ पर प्रकृति सेवियर फाउंडेशन के ट्रस्टीज, ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो 125वीं जयंती है, इस समारोह में हमें आने का आपने आमंत्रण दिया। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य जयंती पर उन्हें सशक्त नमन करता हूं और इस प्रकृति सेवियर फाउंडेशन के जो ट्रस्टीज़ हैं, प्रकृति सवारे फाउंडेशन के जो ट्रस्टीज़ हैं, उनका अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक संगठन बना करके काम किया जो कि आज देश में सबसे बड़ा संगठन के रूप में है। और ये सेवियर फाउंडेशन, तो क्या नाम, प्रकृति सवारे फाउंडेशन ने जो ये लगातार जो प्रयास किया है कि बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, पर्यावरण के साथ, कि हमारी प्रकृति जो है वो हमें जीवन देती है और प्रकृति के साथ इन्होंने मिल करके सभी के जीवन के संवारने का जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इनके कार्यों की सराहना करता हूं। देखिए, बच्चों के संदर्भ में हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे भारत में एक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और उनके मन में बहुत सारी चीज़ों का उत्थान और दमन होता रहता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे कहीं भी हो। बच्चों का संरक्षण, उनका विकास, उनके विकास में जो बहुत सारी चीज़ें जो बाधाएं आती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य है और हम लोग कर भी रहे हैं कि हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, शिक्षित हो और उनकी जो मानसिकता है, उनका जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ जो उनका माइंड का जो ग्रोथ है वो बढ़े और उनके शोषण और हिंसा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं उनको हम लोग रोक भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और पूरे भारत में हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि ये शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो, जिसमें समाज के सभी वर्ग, क्योंकि कोई भी संगठन बिना समाज के नहीं चलता है, तो उसमें बच्चों के विकास में अभिभावकों की जो भूमिका होती है वो शुरू से होती है। क्योंकि पहला जो है बच्चों का जो डेवलपमेंट का जो कार्य करते हैं, उनका गुरु कह लो, मार्गदर्शक कह लो, वो माता और पिता ही होते हैं। स्कूल तो सेकेंडरी जाता है बच्चा, तो बच्चों में जो संस्कार है वो आपको ही देना है। सर्वप्रथम आप ही उसके जनक हैं, आप ही उसके मार्गदर्शक हैं। तो जिस प्रकार का माहौल अपने घर में आप क्रिएट करेंगे बच्चों के साथ, उसी तरह का बच्चा सीखेगा और उसका दिमाग भी डेवलप होगा। माना कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चों का मन मोड़ दिया जाता है, लेकिन स्कूल का भी कार्य है, हमारे समाज के लोगों का कार्य है
जैसे ये प्रकृति जो है सवारे फाउंडेशन ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि बच्चों और अभिभावकों को बुलाकर बच्चों को प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहन के साथ साथ उनके जीवन के डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में इन्होंने जो ये चंद्र प्रकाश जी ने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इनके कार्यों की भरपूर सराहना करता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि माता पिता को भी बहुत अवेयर होना पड़ेगा बच्चों के विकास में, उनके डेवलपमेंट में। और जहाँ ऐसी कोई चीज़ें सड़क पर, स्कूल में, ऐसी कोई चीज़ें जो अवरोध करती है बच्चों के दिमाग में, तो उस पर हम लोग तो पहले प्रयास करते हैं कि उनको समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो जहाँ पर हो। अगर नहीं होता तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हम लोग लेने के लिए बाध्य होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि बच्चों को मोबाइल फोन, आजकल साइबर बुलिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो सभी अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को उसी साइट को या फिर ऐसी ही चीज़ों को देखने दिया जाए, बाकी और साइटें प्रतिबंधित कर दिया जाए जो अनसोशल चीज़ें हैं, और उतना ही देर टाइमिंग के लिए बच्चों को मोबाइल दिया जाए कि जितना देर उनकी आवश्यकता है। तो ये किसी बिल्डिंग का, जो बच्चे हैं हमारी नींव हैं, ये किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं है, ये निर्माण है बाल मन का है, बाल मस्तिष्क का है, बाल विकास का है, बाल अवस्था का है। ये किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं, आप अपने बच्चों के पूरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी निर्माण करेंगे और समाज को भी एक दिशा देने का कार्य आप लोग करेंगे। तो इसलिए बिल्डिंग का निर्माण ना समझ के उनके जीवन के निर्माण में सहयोग दें और उनके विकास में अहम भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपना स्थान ग्रहण करें और बच्चों के अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आएंगे